तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, होहि राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। होहि राम को कल अपने इसी विषय पर बातचीत हुई थी। मनुष्य के सबसे बड़ी गुलामी जो है वो है इंद्रियों की गुलामी। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके 5 विषय हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये जगत में केवल ये 5 ही विषय हैं और इन 5 विषयों में ही हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो ये मालूम नहीं होता है कि मनुष्य अपने को स्वतंत्र मानता है, पर वो होता है इंद्रियों का गुलाम। और खास करके आज के युग में जहाँ व्यक्ति स्वातंत्र का बड़ा महत्व है, मनुष्य कहता है कि मैं किसी शास्त्र की बात, किसी मनुष्य की बात, किसी महात्मा की बात, किसी पोथी की बात, किसी आचार्य की बात क्यों मानूं? मैं क्या स्वतंत्र नहीं हूं? इस प्रकार मनुष्य आज अपने स्वातंत्र की घोषणा करता है। वो कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। परंतु जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, जब तक मन का गुलाम है, तब तक वो स्वतंत्र है ही नहीं। जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत किसके द्वारा जीता गया? मनो ही येन। जितम जगत केन मनो ही येन। शंकराचार्य का एक छोटा सा ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है थोड़े में। तो प्रश्न है जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत को किसने जीता? किसने जगत पर विजय प्राप्त की? तो कहा मनोहीयन, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली।
बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले, बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले पुरुष विजयी नहीं हैं। जब वो इंद्रियों के वश में होते हैं तो इतना ज्यादा उनका पतन हो जाता है, सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त अगर नहीं की तो थोड़ी सी बात में, जरा से किसी इंद्रिय विषय सुख में वो अपने आप का पतन कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गुलामी जो है हमारे, वो गुलामी इंद्रियों की है। शरीर की गुलामी जो है वो भी गुलामी है, पर वो इतनी ज्यादा मारक नहीं है जितनी गुलामी हमें इंद्रियों की और मन की गुलामी है। तो मनुष्य कोई किसी रस पर, कोई किसी विषय पर, एक बड़े महात्मा आए थे एक बार, हमारे बंबई की बात है, वृद्ध महात्मा थे, बहुत बड़े विद्वान, और वो इतने बड़े पंडित थे कि बड़े बड़े तार्किक लोग उनके पास आते और प्रश्न का उत्तर जो मिल जाता तो चुप होना पड़ता उनको। वृद्ध थे, पर उनमें एक चीज मैंने देखी, वो जीभ के इतने अधिक बस थे कि वो मिनट मिनट में कहें, बोले भैया जलेबी मंगवाओ, तो जलेबी मंगवा के दी, जरा से बोले नहीं भुजिया मंगवाओ, और बोले ये मथुरा के जो पेड़ ऐसे होते हैं ब्रह्मा नहीं बना सकता, ये उन्हीं के शब्द कह रहा हूं मैं। दिन भर वो 50 चीज की मांग करें, जरा सा खाए से छोड़ दें। तो एक नानूराम जी व्यास थे, इस समय वो जोधपुर में हैं, वेदांत के अच्छे सज्जन, वो साधुओं के बड़े भक्त थे। तो उनकी उन्होंने विद्वत्ता देखी तो कहा हम इनको घर ले जाते। हमने कहा ले जाओ महाराज। तो घर ले गए, पर एक ही दिन में वो थक गए उनसे कि भाई इनसे हम नहीं सकते, क्योंकि दिन भर ये तो कुछ न कुछ चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा महाराज बात क्या है? उन्होंने कहा भाई असली बात क्या ये है कि मैं जानता हूँ कि बुरी चीज है, मैं जानता हूँ कि ये हानिकर भी है और इससे कोई संबंध आत्मा का है भी नहीं, मेरी कोई हानि तो नहीं होती इससे, लेकिन मेरी जिह्वा मेरे वश में नहीं, मैं खा नहीं सकता और पचा नहीं सकता, पर मेरी जीभ जो है वो नया नया रस चाहती है। ये मेरे वर्षों से ये रोग लगा हुआ है और मैं इससे लज्जित भी होता हूँ। तो बताइए थोड़ी सी चीज के लिए इतने बड़े महात्मा। तो ये मनुष्य जो है ये जब परवश हो जाता है ना इन इंद्रियों के, तब ये न मालूम इसका क्या हो जाता है। वो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं आज तक परवश था, तो इंद्रियों ने, मन ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, तो अब मैं अपने वश हो गया, क्योंकि राम का हो गया मैं, तो निज बस भय न हंसई हूँ, परबस जान हंसो इन इंद्रन, निज बस भय न हंसई हूँ, अबलो नसानी अब न नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। राम की कृपा से ये भवरात्रि भवनिशा जो है ये बीत गई, जाग गया। अब जागने के बाद मैं अब फिर सोऊंगा नहीं, जब तक नहीं जागा था, जब तक राम का नहीं हुआ था, तब तक इंद्रियों का था। इंद्रियां मुझे नचाती थी और हंसी भी करती थी मेरी। ये मनुष्य जो है ये इतना परवश हो जाता है इंद्रियों के कि वो थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदर वस्तु को देखने के लिए, थोड़ा सा सुंदर शब्द सुनने के लिए सब कुछ खो देता है। तो इन इंद्रियों के संबंध में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भगवान ने कहा गीता में,
कूर्मोंगानी सर्वशः। जैसे कछुआ जरा सा भी कहीं किसी प्रकार से कोई ध्वनि सुन लेता है, आवाज सुन लेता है, तो तत्काल अपने अंगों को अंदर ले जाता है, ढाल के अंदर, कि जिससे अंगों पर चोट न होने पावे। तो इसी प्रकार कूर्म के अंग की भांति इंद्रियों को विषयों से रोक रखना चाहिए। रोकने पर भी ये जाएंगी, स्वभाव है ना। ये उपनिषद में आता है कि परांच खानी, ये जो है इंद्रियां जो हैं, इनका स्वभाव है बहिर्गमन करना, बाहर की ओर जाना। ये ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बना दिया है। तो बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन, परंतु यदि मन बुद्धि के वश में है और बुद्धि यदि आत्मा के वश में है तो इंद्रियों को मजे में रोका जा सकता है।